अमेरिकी बाजारों में भी अगर हम देखें, डाउ तो कुछ नहीं कर रहा है, बट डाउ के अलावा बहुत कुछ होते हुए दिख रहा है वहाँ पर। ये क्या हो रहा है वहाँ पर, जरा समझाइए। ये क्या हो रहा है इसकी एक मैं आपको वाइब दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि अब आपको क्या करना है। ये बात हम पिछले हफ्ते से ही शुरुआत कर रहे थे। डाउ छोड़ो, S&P देखो। ये आपने बोला भी था, लास्ट वीक भी बोला था, करेक्ट। सारा एक्शन डाउ के बाहर है, सारा एक्शन डाउ के बाहर है। डाउ देखोगे तो कभी जिंदगी में कुछ खरीद नहीं पाओगे। हाँ है ना, करेक्ट। और अमेरिका वाले खुद है ना डाउ नहीं देख रहे हैं, तो हम क्यों देखें? हम क्यों देखें, ये भी बात सही है। अब बताता हूँ क्यों। डाउ देख के हम रोज मूड बनाते बिगाड़ते, आज ऊपर खुलेगा, नीचे खुलेगा, ऐसा खुलेगा, होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? पहली चीज, अब अमेरिका में ज्यादा एक्सेप्टेबल इंडेक्स जो है वो S&P 500 है, जो ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल बनाता है, जो ऑलरेडी आपका 10 महीनों की ऊंचाई पर बंद है। किधर है मंदी? किधर है मंदी? दूसरा इंडेक्स हमारी बैंक निफ्टी की तरह वहाँ का ज्यादा तेजी से भागने और घटने वाला इंडेक्स है नैस्डैक, जो ऑलरेडी 14 महीनों की ऊंचाई पर 1 साल के ऊपर के लेवल पे चल रहा है। कहाँ है मंदी? और तीसरा एक इंडेक्स और दिखाता हूँ आज, इसलिए मैं कह रहा था कभी कभी सीधे सीधे सामने जो दिखे वो नहीं, ताक झांक कर लेने में भी फायदा है। परसों के बाद कल फिर रसेल 2000। रसेल 2000 क्या है? हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स, वैसे ही अमेरिका का स्मॉल कैप इंडेक्स। ठीक है, रसेल 2000 2.5-3% बंद हुआ है। 2 दिन पहले 3.5% बंद हुआ था ऊपर। सोचो, अब आपको लग रहा होगा हमारे यहाँ मिड कैप स्मॉल कैप शेयर बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए। क्या बढ़े? वहाँ 3% इंडेक्स रोज बढ़ रहा है। ये ब्रॉडर मार्केट की तेजी है अमेरिका की। इसलिए कभी कभी है ना, एक इंडेक्स के बाहर निकल के उसके परे भी हमें देखना चाहिए। सो आई थिंक आज का सबसे बड़ा टेक अवे आपके लिए, जो जिसकी शुरुआत हमने पिछले हफ्ते की, सिर्फ डाउ देखकर मूड मत बिगाड़िए, या बहुत ज़्यादा 700 पॉइंट डाउ बढ़ जाए और फिर भी हम ज़्यादा ना बढ़ें, या 400 घट जाए फिर भी हम ना घटें। तो इसके लिए इसका कारण है, डाउ देखना छोड़िए, S&P देखना शुरू कीजिए। एग्जैक्टली। डे हाई पर S&P बंद हो रहा है, डे हाई पर आपका नैस्डैक बंद हो रहा है, कई महीनों की ऊंचाइयों पर बंद हो रहा है। सो ब्रॉडर मार्केट में अमेरिका भी खराब नहीं। और एक और चीज, जो लोग हमारे जनरेशन से अमेरिकी बाजारों से संकेत लेते आए, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है चेंज करना अपने आप को, कि अब हम अमेरिका को संकेत देंगे या हम अमेरिकी बाजारों के दम पे नहीं चलेंगे, क्योंकि आदत पड़ी हुई। करेक्ट। लेकिन अब आप देखिए, अगर आप उस विचारधारा के हैं, एक जनरेशन पुराने लोग हैं मेरी तरह, जो ये सोचते थे कि अमेरिका के हिसाब से हम चलेंगे। मैं तो खैर नहीं सोचता, लेकिन मेरे जनरेशन के लोग सोचते हैं। तो चलो मान लो, आप भी सही, आपका अनुभव भी सही, लो फिर अमेरिका में भी वहाँ ब्रॉडर मार्केट में तेजी हो रही है, तो हम भी कर रहे हैं। थोड़ी सी वो पीछे कर रहे हैं, हमने पहले कर ली, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो हमें देख के चल रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है दीप, कि ब्रॉडर मार्केट में तेजी है, और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में। अमेरिका के डेटा मैंने आपको बता दिए। जापान देखिए, 33 साल की ऊंचाइयों पर चल रहा है जापान। 33 ईयर्स हाई, लाइफ हाई भले ना हो, जापान के लिए 33 साल की ऊंचाई भी कम नहीं है। क्योंकि जापान में तो पिछले बुलरन में 2 बार बुलरन जब दुनिया में आया, जापान वालों को तो आया ही नहीं बेचारों का। करेक्ट। जापान वालों की तो ऐसी हालत है, उन्होंने जिंदगी में तेजी नहीं देखी। उनको तो हमेशा पैसा लगाने के लिए दुनिया के बाहर के बाजार देखने पड़ते हैं। और एक बात और, जापान के इन्वेस्टर्स के बारे में बड़ी वो चर्चित है, कि जिस बाजार में वो निवेश करने के लिए पहुंचने, चाहे वो चीन हो, भारत हो, या XYZ हो, कोई भी हो, बोले सबसे लास्ट में जापान वाले आते हैं, टॉप पकड़ते हैं। हाँ, टॉप पकड़ने के लिए माहिर है। कि जब जापान का बड़ा पैसा आना लगता है, तो लोग सोचते हैं अब। उसका रीजन भी है। उसका रीजन एक तो वो बड़े कंजर्वेटिव है, दूसरा उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। मतलब डेट में तो जापान वाले इस तरह से पैसा लगाते हैं कि भाई हमारा है ना कैपिटल प्रोटेक्ट रहे, रिटर्न ना आए तो भी चलेगा। अब सोचो, मतलब इससे कम एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है? किसी को उधार दूं, मैं आपको उधार दूं और मैं दीप वापस पैसा दे देगा तो ठीक है, ब्याज नहीं देगा उतना ही चलेगा। हाँ, उतना ही ठीक है। दीप के पास सेफ पड़ा हुआ पैसा, मैं कहाँ संभाल के रखूं? ये तो उनकी थॉट प्रोसेस है। ऐसे में उनको अगर 4-5-6% का रिटर्न दिखा दो तो कूदने लगते हैं वो तो। 6%, 5%, हमारे रोज सर्किट मारते हैं स्टॉक 10-10% वाले, ऐसा। सो इसलिए जापान के इन्वेस्टर्स की बड़ी खासियत है, खूबी और कहावत भी है, कि जापान वाले लास्ट में पहुंचते कहीं भी। हालांकि अब थोड़े समझदार हुए हैं, इंडिया में उन्होंने बहुत टाइम पहले से पैसा लगाया। हाँ, ये जरूर कि लास्ट में पहुंच के भी थोड़ा इंतजार कर लेते हैं और उसके बाद पैसा बन जाता है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में जो अमेरिका से संकेत है दीप, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया ना? बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया है। इससे तो कोई, हाँ, मतलब अच्छी ही। खाली डाउ देख के क्यों डिसाइड करें कि अच्छा है कि नहीं है? नारा लगाओ, डाउ छोड़ो, S&P देखो। ठीक है सर, आज से हम भी एनालिसिस में S&P भी देखो। इसमें एक चीज और है,
हर वक्त आपको वो देखना है जिसके दम पर हमारे मार्केट ट्रिगर ले रहे हैं। इस वक्त हमारे मार्केट डाउ से ट्रिगर नहीं ले रहे हैं, तो हमें डाउ के पीछे क्यों पड़ना है? जिस दिन हम डाउ देख के डिसाइड करेंगे वापस डाउ पे आ जाएंगे। कौन सा हमें हमारा कोई ऐसा तो है नहीं कि S&P से बहुत प्यार है, डाउ से अचानक से दुश्मनी होगी। हमारा तो सिंपल है, जिसके दम पर हमारा बाजार बढ़ेगा या घटेगा हमारे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट, बस सिंपल चीज। मेरे को अच्छे से याद है दीप, एक जमाना होता था जब दोपहर में 12 बजे है ना महंगाई के आंकड़े आते थे हमारे, और महीने में एक ही बार आते थे। ओ भाई साहब, महंगाई का आंकड़ा आते ही सेंसेक्स 2-2% ऊपर नीचे हो जाता होता था। ये हालत याद है मुझे। एक जमाना था ब्रिटेन के, यूरोप के बाजार जो खुलते थे उसके दम पे हमारे बाजार ट्रेड करते। एक जमाना था हमारी ओपनिंग हांगकांग डिसाइड करता था। सारे ट्रिगर मैंने देख लिए लाइफ में। करेक्ट। और अब जो मैं देख रहा हूँ कि अब हमें कोई डिसाइड नहीं, हम हमारी मर्जी से चल रहे हैं। बिल्कुल आजकल हम हमारी मर्जी पे हैं, हमारे हिसाब से चलते हैं, हमारे हिसाब से, इसलिए पॉजिटिव खुलने की तैयारी आज। अच्छे बिल्कुल।